मैं हसीब ख़ान दोबारा आपके साथ। आज तो बहुत ज़बरदस्त बातें होंगी आपके साथ। काफ़ी सारे मैसेजेस आपके आए, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन एक जो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम पैसा कैसे बनाएं इस क्रैश में, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स कैसे ले सकते हैं। और ये जो इस वक्त मिक्स्ड इमोशंस हैं हमारे, कन्फ्यूजन है इस वक्त, सेल करें बाय करें कुछ भी ना करें, करें तो करें क्या। तो इस वक्त हमने करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कीप आवर सेल्स काम एंड नो पैनिक सेलिंग व्हाटसोएवर। मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के आखिर में भी, बीच में भी, कि हमने करना क्या है, पैसा जनरेट कैसे करना है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। क्योंकि हम अभी बेचना नहीं चाहते अपने कॉइन्स को लॉस में। अगर प्रॉफिट में है तो सेल कर दीजिए। मेरी तो एडवाइस यही है, रिकमेंडेशन यही है कि होल्ड करें, अभी पैनिक ना करें। चलें देखते हैं आज मार्केट। कॉइन मार्केट still down 2.222 trillion. Still situation is not clear, mainly is because of the new coronavirus. काफ़ी सारे यूके में केसेस आए हैं और रिकॉर्ड हाई केसेस उन्होंने डिक्लेयर किए हैं आज। उसकी वजह से जो है वो फ्रांस ने यूके की ट्रैफिक बैन कर दी है। ये पीक ट्रैवल टाइम है क्रिसमस का, न्यू ईयर्स का, लोग नहीं जा आ रहे। या अगर जाना चाहते थे तो फ़्लाइट्स बैन हो गई। फ़्लाइट्स बैन होने की वजह से जो है वो इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है। और कुछ दूसरी चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं, लेकिन ये इसके अलावा मेन कोई दूसरी वजह ग्लोबली नज़र नहीं आती। चलें बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन अगेन मोर लोअर प्राइस देन येस्टरडे। इथीरियम मैंने बाई किया। मैंने कल आपसे कहा था कि मैंने एक और ट्रेड इथीरियम की लगाई हुई है 3701 की। तो ये डिप आया, ये 37 से ब्लो हुआ और मेरी एग्जीक्यूट हो गई। BNB मैंने ट्रेड लगाई हुई है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और हमने आज ये सीखना है कि हम इस लॉस को, डैमेज को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ कि मैंने वो फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर करना है ख़ुद कैसे इम्प्लीमेंट किया। मूड को देख लेते हैं। मूड भी मैंने आपसे कल शेयर किया था और मैंने कहा था कि इकोनॉमी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो कल 41 थी, इस वक्त 27 है। तो द मोर इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स फियर, द बेटर इट इज़ फॉर द बाइंग टाइम। मैटिक, मैटिक की मैंने दो कल ट्रेड्स की, आज एक और ट्रेड की। मैटिक को हम यूज़ करेंगे एज एन एग्जांपल सीखने के लिए कि हम ब्रेक इवन एवरेज प्राइस कैसे निकाल सकते हैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए जल्द से जल्द इस क्रैश में। तो मैंने कल एक ट्रेड लगाई थी 247 की, जो एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर अभी देखें तो प्राइस उससे लो है, इट मीन्स कि मैं लॉस में हूँ। लेकिन मैंने उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया और मैंने एक और ट्रेड लगाई $2.41 की, और डिप आया एग्जैक्टली ग्राफ को देखते हुए 240.07, मतलब जस्ट बिलो $2.41 प्राइस गई और मेरी 241 की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करता, आपके साथ जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ वो ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। अच्छा जी, हम देखते हैं इथीरियम को ब्रीफली क्विकली, फिर मूव ऑन करते हैं यहाँ से। तो जो डिप आया उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेड लगाई थी $3701 की, और ये जस्ट बिलो 37 गया, तो मेरी वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। बिटकॉइन की मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट मेरी नहीं हुई, लेकिन मैंने लगाई हुई है, मुझे कुछ आइडिया है कि ये कहाँ तक जाएगा। और BNB की भी। अब वो क्या ट्रेड्स हैं वो देख लेते हैं क्विकली। बिटकॉइन अगर एक और डिप आता है, वो बैड न्यूज़ आती है, तो 42,707 का मैंने लगाया हुआ है, वो हो जाएगा ट्रेड अगर प्राइस वहाँ तक जाती है। 501 का BNB। इथीरियम अगर एक और स्लाइड डिप आता है तो 3531। कुछ मैंने सेलिंग की ट्रेड लगाई हुई है, इसने आज अच्छा अच्छा रन दिखाया था, बट स्टिल ऑन होल्ड फॉर नाउ। डॉट आई वाज एक्सपेक्टिंग के 25 को टच करेगा, बट स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। तो ट्रेड लगी हुई है, देखें क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेविंग की। पैसिव इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्रैश में। हम करें तो करें क्या, बेचना तो हम चाहते नहीं है क्योंकि लॉस हो जाएगा वरना। तो बाइनेंस में अगर आप जाएंगे अर्न, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है,
लॉन्च पैड मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, परसों भी शेयर किया था। तो आज चले हम सेविंग को देखते हैं, सेविंग के क्या ऑप्शन है। आप सेविंग पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके लिए खुल जाएगा। टू मेक इट ईजियर इफ़ यू सेलेक्ट मैच माई एसेट्स, तो ये वो सेलेक्ट कर लेगा जो कॉइन्स आपके पास हैं। तो जो भी कॉइन आपने पैसिव इनकम के लिए फ्लेक्सिबल टर्म्स पर लगाना है रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए, वो आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एल्गो को मुझे नहीं बेचना अभी, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू सेल, आई कैन क्लिक ऑन सब्सक्राइब और टोटल नंबर ऑफ, या जितने भी आपने करने हैं आप टाइप भी कर सकते हैं, अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, कंफर्म, और अब ये यू कैन गो टू स्लीप वाइल यू मेक मनी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है, वो है लॉक्ड सेविंग का। उसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ फिक्स्ड डेज, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना फिक्स्ड सेविंग, तो ये फिक्स नंबर ऑफ डेज़ के लिए होता है और इसका रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई कॉइन है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए लॉक करना, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने फ्लेक्सिबल पर किया है। आप ये देखेंगे कितनी जल्दी चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं। ये 45% रिवॉर्ड ज़्यादा है, इट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर, इज़ गॉन। सो यू हैव टू बी क्विक टू। मैं पर्सनली जो है वो प्रेफर करता हूँ फ्लेक्सिबल सेविंग। उसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंस ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लेक्सिबल सेविंग में जब आप किसी चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं तो इमीडिएटली आप उसको रिडीम कर सकते हैं। अब जैसे ही रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में जाएगा, आप ट्रेडिंग के लिए वो कैश यूज़ कर सकते हैं या क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉक्ड में करते हैं तो उस इट टेक्स आई थिंक 24 to 48 आवर्स आपके फिएट करेंसी में आने के लिए, तो वो आप फ़ौरन ट्रेड नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक्ड सेविंग, शॉर्ट टर्म के लिए फ्लेक्सिबल सेविंग्स, ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, आप ये लगा सकते हैं। लॉक्ड सेविंग हमने देख ली है। अब उस चलते हैं उस फार्मूले की तरफ जो मैंने आपसे शेयर करना है अभी, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया। अगर हम देखें मेरी ट्रेड्स, तो ये ट्रेड जो मैंने आपको बताई कल की डेट की, $2.57 की मैंने लगाई और प्राइस नीचे चली गई तो मैंने एक ट्रेड और लगाई 241 की। ये फील्ड का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड, बॉट, ठीक है। तो अब मैंने ये क्यों लगाई और देखें कि प्राइस बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर जाकर दोबारा ऊपर आ गई। इथीरियम की हमने बात की, मैंने ट्रेड लगाई 3701 की और वो एग्जीक्यूट हो गया, प्राइस उससे ऊपर आ चुकी है। बहुत सारी हैं लेकिन इनको हम अभी डिस्कस करते हैं मैटिक को वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो हमने करना, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने अगर महंगी चीज़ बाय कर ली है तो हम उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करें या कम से कम अपना पैसा कैसे उसमें से निकाल लें, तो मिनिमाइज द डैमेज। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है मैंने और ये आपके लिए रेडी करके रखा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपके साथ मैं दोबारा करूँ, ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो। अब इस प्राइस पे 241 पे मैंने कितने बाय किए, 78.7, उसकी वैल्यू थी 190। 257 की वैल्यू प्राइस पर मैंने बाय किए 80.70 कॉइन्स, जिसकी वैल्यू थी 207। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल वैल्यू इन डॉलर्स, ठीक है। आपने करना ये है कि इसकी ब्रेक इवन निकालना है, इसका एवरेज प्राइस निकालना है। उसके लिए आपने टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ कॉइन से। तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और यहाँ करना चाहें तो आप एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मैन्युअली करनी है तो 397 ये टोटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स 4। अच्छा, ये इसमें इक्वल्स का साइन शायद लगाना पड़े जी। तो ये देखें सेम वैल्यू आई है, तो मैंने कॉलम को सेलेक्ट करके कर लिया था तो इजी होता है। तो अब मेरी जो एवरेज वैल्यू आ गई है वो $2.49। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 257 से जो मैंने महंगा बाय कर लिया था कम होती तो मैं 249 पे अपने पैसे अगर 249 के प्राइस पे बेचूंगा तो मेरे $397 रिकवर हो जाएंगे। प्राइस तो लकीली ऊपर चली गई है तो मैं प्रॉफिट में हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
सिर्फ एक बाइनेंस के पास ना रहें, दूसरे एक्सचेंजेस को देखें। मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे पास कुछ शीबा कॉइन्स थे, कुछ XR, एक और कॉइन है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, XRP। तो ये ह्यूबी का मेरा अकाउंट है दूसरी एक्सचेंज पे। आप देखें ये भी प्लस में है, ज़्यादा प्लस में नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड में करता नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास ये शिबा इनू रखे हुए हैं, मैं इनका करूँ क्या? क्योंकि रखे हुए थे, लॉस में थे उस वक्त, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो यहाँ पर एक उस वक्त ऑफ़र अवेलेबल थी 80% की रिवॉर्ड की, थोड़े दिन पहले। तो मैंने क्या किया, अपने क्रिप्टो के अकाउंट से, सॉरी बाइनेंस के अकाउंट से शिबा इनू को यूबी में ट्रांसफ़र करके वहाँ पर मैंने उसको लॉक्ड सेविंग में रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे जल्दी नहीं है कोई। तो ये भी आप कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये एक्सचेंजेस क्या हैं, ये एक्सचेंजेस जो हैं ये बैंक्स हैं। आप एक बैंक में अकाउंट खोलें, आप दोनों बैंक्स में अकाउंट खोलें। तो मेरी एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन ये है, ऑलवेज़ हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल। दो अकाउंट ज़रूर हों आपके, ताकि अगर आपको पैसा डिवाइड करके रखना है तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हो। कोई एक साइड डाउन होती है, ये इंटरनेट है, कभी भी फेलियर आ सकता है, तो आपको दूसरा ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल हो। और इनका आपस में कंपटीशन होता है, तो ये एक दूसरे से बेहतर ही प्रमोशंस करते हैं, एक दूसरे से बेहतर ही आपको ऑफर्स देते हैं। ठीक है, तो ये आज का बहुत यूज़फुल वीडियो था। मैंने सोचा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ मैं, कि मिनिमाइज़ कैसे करें आप अपने डैमेज को, पैसा कैसे बनाएं इस क्रैश में। सोते हुए, जागते हुए, खेलते हुए पैसा बनाया जा सकता है। पैनिक आपने नहीं करना। और मुझसे किसी ने कमेंट में कहा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, कैसे अकाउंट खोला जा सकता है और कैसे ट्रेड की जा सकती है, वो मैं कल आपके लिए ज़रूर बना के पेश करूँगा। तो अपना ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।